श्री राम भक्त हनुमान समुद्र के किनारे अपने इष्ट राम जी की भक्ति में लीन थे। तभी जाने कहां से अपनी शक्ति के मद में चूर शनिदेव उधर आ निकले। हनुमान का बलिष्ठ शरीर देखकर उन्हें लगा कि आज पहली बार कोई बराबरी का मिला है। ये जो कोई भी है इससे युद्ध करने में बड़ा आनंद आएगा। तो बस उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। पर बजरंग बली तो श्री राम के ध्यान में थे, तो उन्होंने शनि की इस ललकार को नहीं सुना। अपनी इस अनदेखी पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हुंकारते हुए हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। पर हनुमान जी इस बिना बात के युद्ध में उलझकर अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो युद्ध को आतुर शनिदेव से बोले कि भाई, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। तुम्हें युद्ध ही करना है तो किसी और को ढूंढो, क्यों बिना बात के एक सन्यासी से उलझते हो। पर शनिदेव तो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे, तो उन्होंने हनुमान जी की एक नहीं सुनी और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और फिर उठा उठा के भूमि पर इतना पटका कि उनकी हड्डियां चूर चूर होने को आ गईं। अपना बुरा हाल हो जाने पर शनिदेव ने रोते हुए उनसे खुद को छोड़ देने को कहा और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब जाकर हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शनिदेव को पास में बिठाया और समझाने लगे कि शक्ति लोक कल्याण के लिए होती है, नाहक इसका प्रदर्शन मत किया करो। तभी उनका ध्यान शनिदेव की चोटों पर गया, तो उन्होंने बड़े प्रेम से तेल लेकर शनिदेव के शरीर की खूब मालिश की। शनिदेव ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिस हनुमान को मैंने खुद युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध किया, वो इतने प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है। तब शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति के साथ आपकी सेवा ने भी मुझे जीत लिया है। आज से जो भी आपकी आराधना करेगा, मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। उस दिन के बाद जो हनुमान जी की भक्ति करता है या शनिदेव को तेल चढ़ाता है, उसे शनिदेव कोई कष्ट नहीं देते। द्रौपदी पर शनि दोष। महाभारत की कथा है कि द्रौपदी से विवाह के बाद पांचाल राज्य के अपने पक्ष आ जाने पर पांडव काफी शक्तिशाली हो गए। इधर हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि वो जाकर खांडव वन में अपना नगर बना ले। इससे दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ तुम्हारा टकराव भी नहीं होगा। खांडव वन पर तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी था। इसके बाद पांडवों ने खांडव वन को श्री कृष्ण और माय दानव की सहायता से सुंदर नगर में बदल दिया। उन्होंने इस नगर का नाम रखा इंद्रप्रस्थ। कहते हैं इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर था कि स्वयं इंद्र की नगरी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। पर तीनों लोकों में इंद्रप्रस्थ की इतनी प्रशंसा होने से द्रौपदी को अहंकार आ गया। तब शनि देव ने द्रौपदी के अहंकार को चूर करने के लिए दुर्योधन के मन में युद्ध क्रीड़ा का विचार डाल दिया। इसके बाद तो सब जानते हैं कि कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडव अपना सब कुछ खोकर वनों की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। वनवास के समय की ही बात है, जब एक दिन पांडव बद्रिकाश्रम में रह रहे थे। द्रौपदी ने एक सुंदर सहस्त्रदल कमल देखा। उसने भीम से कहा
था कि वो ऐसे पुष्पों को भगवान को समर्पित करना चाहती है। तब भीम सहस्त्र कमल लाने चले गए। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत पर उस जगह पहुँचे जहाँ केले का वन था और उसके साथ झील में सहस्त्रदल कमल खिले हुए थे। पर तभी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में लेट गए। भीम स्वयं को बहुत बली समझते थे तो वो बड़ी अकड़ से बोले, करे वानर, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर हनुमान जी बोले, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, तुम खुद ही हटा दो मुझे। बस भीम लगे उन्हें रास्ते से हटाने। पर आखिरकार भीम ने अपना अहंकार छोड़ अपनी हार मान ली। इस पर हनुमान जी ने उसे अपना विशाल रूप दिखाया। उनको पहचानते ही भीम उनके चरणों में गिर गया। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका था क्योंकि इससे आगे देवताओं का वास है। पर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, इसलिए आने वाले समय में होने वाले युद्ध में मैं अर्जुन के रथ का ध्वज पकड़कर बैठूंगा और ऐसी गर्जना करूंगा कि शत्रु दल में भगदड़ मच जाएगी। और हाँ, तुमने मेरे दर्शन किए, इसलिए अब तुम्हारी पत्नी पर लगा शनि दोष भी चला जाएगा। इसके बाद पांडवों के अच्छे दिनों का रास्ता खुल गया। राजा रावण महादेव शिव से पाई हुई असीम शक्तियों की मद में चूर होकर जब तीनों लोकों पर विजय करने का संकल्प कर बैठा तो उसने ग्रह नक्षत्रों पर भी आक्रमण कर दिया। तब शनिदेव से उसका भयंकर युद्ध हुआ। शनिदेव ने उसके कई वीरों को मार गिराया। और जब वो रावण के सामने आए तो रावण ने शिव के दिए हुए त्रिशूल से उन्हें घायल कर दिया और ब्रह्मपाश में बांधकर उन्हें लंका ले गया। वहाँ उसने ये कहकर कि अब तुम्हारी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ेगी, शनिदेव को करार में उल्टा लटका दिया। ब्रह्मपाश में बंधे शनिदेव को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। रावण उन्हें वहाँ बहुत कष्ट देता था। भयंकर पीड़ा से हार कर शनिदेव ने अपने गुरु शिव के स्मरण किए। देवाधिदेव ने उनसे कहा कि वे शीघ्र ही उनके संकट का अंत करेंगे। तब शिव ने पवन देव की सहायता से हनुमान का अवतार लिया। और जैसे कि रामायण की कथा है कि वनवास काल में रावण सीता का हरण कर लाया, तब श्री राम ने सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को लंका भेजा। अशोक वाटिका में सीता माँ से मिलने के बाद हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी। पर हनुमान जी ये देखकर चकित रह गए कि आग से जलने के बाद भी लंका का सोना काला नहीं पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वो आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें शनिदेव के कराने की आवाज सुनाई दी। कराने की आवाज सुनकर हनुमान जी उनके पास पहुंचे और उन्हें बंधन मुक्त करके दिव्य दृष्टि दी। इस दिव्य दृष्टि से जब शनिदेव ने हनुमान जी को देखा तो उन्हें उनमें साक्षात शिव दिखाई दिए। प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए आज के बाद जो भी आपकी आराधना करेगा मैं कभी उसको कोई कष्ट नहीं दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने आश्चर्य से भरकर शनिदेव से पूछा कि हे देव, ये क्या चमत्कार है? मैंने सारी लंका जला देने के बाद भी इस मायावी लंका का सोना काला क्यों नहीं हुआ? तब शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पवनसुत, इस पापी रावण ने
मुझे उल्टा लटकाकर मेरा सारा तेज नष्ट कर दिया था, पर अब आपकी कृपा से मैं सर्व सक्षम हूँ। ये कहते ही शनिदेव ने लंका पर अपनी एक दृष्टि डाली और लंका क्षण भर में काली हो गई। दशरथ का पराक्रम। शनिदेव से जुड़ी एक कथा है कि एक बार अयोध्या के महाराज दशरथ से ज्योतिषों ने कहा कि शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। शीघ्र ही वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही घातक शकट भेदी योग बन रहा है। इसे 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ेगा। लोग अन्न के दाने दाने को तरस जाएंगे। हर ओर त्राही त्राही मच जाएगी। ज्योतिषों की ऐसी भयंकर भविष्यवाणी सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। सारी अयोध्या व्याकुल थी कि आखिर अब इस संकट की घड़ी में महाराज क्या करेंगे। शायद शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया जाएगा। पर दशरथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हुए, ललकारते हुए सीधे शनि के सामने जा पहुंचे और उन पर शस्त्र तान दिए। दशरथ को ऐसी मुद्रा में देखकर एक बार तो स्वयं शनिदेव घबरा गए, पर फिर उन्होंने स्वयं को संभाला और महाराज दशरथ से बोले, मेरे सामने आकर बड़े से बड़े देवता, मानव या असुर भस्म हो जाते हैं, पर तुम मेरे सामने सुरक्षित सीना ताने खड़े हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, मुझसे क्या वर मांगते हो? शनिदेव के मुंह से ये सुनकर महाराज दशरथ ने उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा, जब तक ये नदियां, समुद्र और धरती हैं, आप रोहिणी नक्षत्र भेद कर आगे न बढ़े और इस धरती पर 12 वर्षों तक अकाल न पड़े। शनिदेव उनसे प्रसन्न होकर कुछ और मांगने को बोले तो दशरथ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भविष्य में देव, मनुष्य, नाग और पशु पक्षियों को आपसे कोई कष्ट न हो। तब शनिदेव महाराज दशरथ से बोले, ठीक है महाराज, यदि मैं इनमें से किसी के भी चतुर्थ स्थान पर आऊंगा तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता हूँ, परंतु जो भी श्रद्धा पूर्वक मेरी लोहमयी प्रतिमा का शमी के पत्तों से पूजन करेगा, तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गाय या बैल को दान करेगा, साथ ही स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं जन्म लग्न में, दशाओं में और अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा निवारण का सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर महाराज दशरथ ने शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उनका आशीर्वाद लेकर वापस अयोध्या लौट गए, जिसके बाद उन्होंने वर्षों तक निष्कंटक राज किया।
शनिदेव और राजा नल। शनि और राजा नल की कथा इस तरह है। कहते हैं कि राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई नहीं था। यहाँ तक कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी दमयंती के नाम को सुनकर जल भुन जाती थी। एक दिन अचानक तीनों लोकों में खबर फैली कि दमयंती का स्वयंवर होना तय हुआ है। सुनते ही सारे देव, किन्नर, गंधर्व भागे भागे स्वयंवर में पहुंचे। पर जब स्वयंवर सभा में राजा नल पधारे तो उनके तेज और रूप की भव्यता देखकर देवता समझ गए कि वो बाजी हार गए हैं और हारी हुई बाजी जीतने के लिए सबने राजा नल जैसा रूप बना लिया। पर वरमाला लिए हुए एक एक कर सबके सामने से बढ़ती हुई दमयंती जैसे ही असली राजा के सामने पहुंची, जयमाला अपने आप ही नल के गले में गिर गई। जयमाला नल के गले में गिरते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बड़े उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजा नल के चलते दमयंती जैसी रूपसी के हाथ से निकल जाने से जाने कितने देवगण अपने हृदय पर ऐसी चोट खाए बैठे थे कि वो मिलकर नल को नीचा दिखाने की कोशिशों में लग गए। इसी बीच एक दिन किसी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो शनिदेव की सहायता लें। बस जैसे उन्होंने शनिदेव से निवेदन किया, शनिदेव ने राजा नल पर अपनी 7.5 चला दी। 7.5 के असर से राजा नल को जुए की ऐसी बुरी लत लग गई कि वो एक दिन अपने ही भाई पुष्कर से अपना सारा राजपाट हार कर भिखारी हो गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी दमयंती के साथ वनों की ठोकरें खाने के लिए निकल पड़े। पर एक दिन जब नल ने एक सोने के हंसों का झुंड देखा तो ये सोचकर कि उन्हें बेचकर कुछ धन कमाया जा सकता है, उन्होंने अपने वस्त्र उनकी ओर उछालकर उन्हें पकड़ना चाहा। पर वो मायावी हंस तो उसके वस्त्र ही लेकर उड़ गए। आखिर नल से अपनी दशा और दमयंती की भूख प्यास देखी नहीं गई और उन्होंने सोई हुई दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर उसे खुद से ढका और दमयंती को छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद दमयंती रोती हुई अपने पिता के यहाँ लौटी। पर जब पिता के घर पर उसे शनिदेव के कोप के बारे में पता चला तो उसने शनिदेव की ऐसी कठोर आराधना आरंभ की कि आखिर शनि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा नल को उनका राजपाट वापस लौटा दिया। शनिदेव और राजा हरिश्चंद्र। शनिदेव की दृष्टि की एक कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र महासत्यनिष्ठ और महादानी थे। उनके सत्य और दान की कथा इतनी फैली कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब इंद्र ने सोचा कि ये महादानी हरिश्चंद्र यदि ऐसे ही यश कमाता रहा तो एक दिन देवराज का ये सिंहासन भी इसे ही मिल जाएगा। ये सोच सोच के उनकी रातों की नींद उड़ गई। इधर उनके दिमाग में अपना सिंहासन बचाने का कोई उपाय नहीं आ रहा था और उधर राजा हरिश्चंद्र की जयकार तीनों लोकों में गूंजने लगी थी। आखिरकार एक दिन इंद्र राजा हरिश्चंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए शनिदेव के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे देव श्रेष्ठ, आप सबका अहंकार
अहंकार चूर करने के लिए जाने जाते हैं। पर राजा हरिश्चंद्र को अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता का इतना अहंकार हो गया है कि वो स्वर्ग को भी चुनौती देने लगा है। तो क्या आप इस अहंकारी हरिश्चंद्र का कुछ भी नहीं करेंगे? इंद्र की बात सुनकर शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र पर कोप किया। शनिदेव के कोप के प्रभाव से उसी रात हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि वो एक तेजस्वी ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दान में दे देते हैं। इसके बाद सुबह जब राजा हरिश्चंद्र दरबार में बैठे हुए थे, तभी ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को खजाने से निकालकर दान दिया जाए। तभी विश्वामित्र क्रोधित होकर उनसे बोले कि राजन, अपना सारा राज्य तो तुम मुझे कल स्वप्न में दे चुके हो। अब इस राज्य की किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं बचा। हरिश्चंद्र को स्वप्न याद आया और उन्होंने विश्वामित्र की दक्षिणा के लिए अपना सिंहासन छोड़ा और काशी जाकर स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। और उनकी पत्नी तारा एक व्यापारी के घर काम करने लगी। इसी बीच एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश्व को नाग ने डस लिया। तारा जब अपने मृत बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान आई तो हरिश्चंद्र उससे बोले कि चांडाल के नियम के हिसाब से मुझे तुम्हारे पुत्र के अंतिम संस्कार के बदले तुमसे कुछ चाहिए। अपने पास एक कौड़ी भी न होने के कारण तब तारा ने अपनी साड़ी को बीच से फाड़नी शुरू की। ये देखकर शनिदेव हरिश्चंद्र की इस कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हुए और उनकी प्रेरणा से विश्वामित्र ने आकर उनका राज्य और वैभव उन्हें वापस लौटा दिया। गणेश के हाथी का सर होने की ये अलग कथा भी है। कथा है कि भगवान गणेश के जन्मदिन के अवसर पर सभी देवताओं को बुलाया जाता है। देव कन्याएं सुंदर नृत्य करती हैं और सभी देवता बारी बारी आकर गणेश जी को बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। कोई उन्हें सर्वशक्तिमान होने तो कोई अमर होने का आशीर्वाद देता है। पर तभी सारे देवता देखते हैं शनिदेव एक कोने में सर झुकाए खड़े हैं। शनिदेव को इस तरह खड़े देखकर सभी देवतागण जाकर शनिदेव से निवेदन करते हैं कि वो एक बार जाकर बालक को आशीर्वाद तो दें। इस पर शनि बड़े संकोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देवी पार्वती के सामने जाकर सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। देवी पार्वती उनसे कहती हैं, ये क्या देव, आप मेरे इतने सलोने पुत्र पर एक दृष्टि भी नहीं डालोगे? इस पर शनिदेव उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया है कि वो जिस पर भी दृष्टि डालेंगे उसका अंत हो जाएगा। यही सोचकर मैं आपके पुत्र के लिए भयभीत हूँ। उनकी ये बात सुनकर दुर्गा, पार्वती और सभा में उपस्थित सभी स्त्रियां हंसने लगती हैं। देवी दुर्गा बोली कि ऐसा भी क्या भय शनिदेव, जब इतने देवताओं ने बालक को दीर्घायु और अमर होने का आशीर्वाद दिया है तो आप पर लगे श्राप से क्या होगा? बल्कि यदि आपने बालक पर एक दृष्टि भी नहीं डाली तो बालक के माँ बाप को दुख होगा। इस
पर मजबूर होकर शनिदेव गणेश जी पर एक दृष्टि डालते हैं और उनके ऐसा करते ही गणेश जी का सर धड़ से अलग होकर उड़ता है और सीधा गोलोक चला जाता है। गणेश जी की ये दशा देखते ही सभा में हाहाकार मच जाता है। पार्वती मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाती हैं। मां पार्वती का ये हाल देखकर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। जब पार्वती को होश आता है तो वो अपने सामने सर झुकाए खड़े शनि को श्राप दे देती हैं कि जा तू अंगहीन हो जाएगा। ऐसा भयानक श्राप सुनकर शनिदेव के पिता सूर्यदेव मां पार्वती से विनती करते हैं कि ये आपने क्या किया देवी? आप सबके बार बार कहने से ही मजबूर होकर तो मेरे पुत्र शनि को आपके बालक पर दृष्टि डालनी पड़ी। देखिए देखिए, भगवान विष्णु ने गणपति पर गजमुख भी जोड़ दिया है, इसलिए कृपा करके आप ये श्राप वापस लें। पर पार्वती का श्राप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, इस श्राप से केवल आपका एक पैर ही भंग होगा। तभी से शनिदेव एक पैर से लंगड़े माने जाते हैं। शनि के विवाह की एक कथा इस तरह से है। सूर्य भगवान ने अपने सभी बेटे बेटियों के विवाह कर दिए तो उन्हें शनिदेव के विवाह की भी चिंता सताने लगी। पर शनि युवा तो हो गए थे, लेकिन उनके मन में विवाह करके घर बसाने की कोई इच्छा नहीं थी। पर पिता सूर्यदेव को अपना पितृ धर्म तो निभाना ही था, तो उन्होंने शनिदेव को किसी तरह विवाह के लिए मना लिया और निश्चित दिन चित्ररथ की अति सुंदर कन्या से उनका विवाह संपन्न किया। इस भव्य विवाह में सारे देवता आए और वर वधू को आशीर्वाद देकर गए। शनिदेव की पत्नी भी दूसरी विवाहित स्त्रियों की तरह अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती थी, पर शनिदेव तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। तो जब भी वो शनिदेव के पास पहुंचती, उनसे प्रेम से कुछ बातें करना चाहती, शनिदेव अपने ध्यान में ही खोए मिलते। इस तरह शनिदेव की पत्नी अपने वैवाहिक जीवन से बहुत निराश हो गई थी। एक दिन शनिदेव की पत्नी ने ठान लिया कि वो अपने पति को रिझाकर ही रहेगी, इसलिए उसने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और बहुत मन से पुष्प श्रृंगार करने के बाद वो अपने पति के पास पहुंची। उसने शनिदेव को लुभाने की लाख कोशिशें की, पर शनिदेव ईश्वर के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें अपनी पत्नी के अपने पास होने का आभास ही नहीं हुआ। इससे पत्नी इतनी क्रोधित हुई कि उसने उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने इतने जतन किए, तुम्हारे लिए हर तरह का श्रृंगार किया, पर तुमने मेरी ओर पलट कर भी नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम जिसे भी देखोगे उसी क्षण उसका अंत हो जाएगा। ये श्राप सुनते ही शनिदेव का ध्यान भंग हो गया और वो अपनी पत्नी के सामने निवेदन करने लगे कि तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी मैंने कभी तुम्हारी ओर नहीं देखा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, पर ईश्वर के लिए मुझे क्षमा कर दो, ये श्राप वापस ले लो। इस पर उनकी पत्नी को भी अपने क्रोध पर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो बोली, मुझसे गलत
गलती हुई है ये मैं जानती हूँ। क्या आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई थी कि आपको ऐसा श्राप दे दिया जाए? पर अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता। तब शनिदेव ने उस श्राप के असर को टालने के लिए निर्णय लिया कि वो आज के बाद सदा अपना सर नीचा रखेंगे, जिससे कि निरपराध का अहित न हो। जब शनिदेव ब्रह्मा का आशीर्वाद पाकर शेष 8 ग्रहों से भी शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अपने भाई बहनों का राजपाट छीन लिया और तीनों लोकों पर राज करने के लिए सबको सताने लगे। तब शिवजी ने क्रोधित होकर उन्हें अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। जब शिवजी का आदेश सुनकर भी शनि उनके पास नहीं आए तो शिव के गण उन्हें शनि के पास ले जाने की कोशिश करने लगे, पर शनि ने गणों को भी परास्त कर दिया। इसके बाद जब शिव ने नंदी और प्रमुख गण वीरभद्र को भेजा तो उनका भी वही हुआ। इस तरह अंत में शिवजी ने स्वयं जाकर शनि से भयंकर युद्ध किया और उन्हें लगभग मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया कि तभी शनि सूर्य देव को इस बात की खबर लगी और वो भागते हुए शिव के पास पहुंचे। सूर्य शिव से अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए विनती करने लगे। तब शिवजी ने शनि को प्राण दान देकर समझाया कि तुम्हें स्वयं ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, इस शक्ति का सदुपयोग करो। तुम्हारी शक्ति तो राजपाट से भी बड़ी है, अच्छे कर्म से इसका मान बढ़ाओ। इस तरह शिव की बात मन में लेकर शनि देव ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और शिव की घोर तपस्या करने लगे। इस पर शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम आज से जीवों के कर्म फल के अनुसार दंड या पुरस्कार दो। आज से जहाँ भी तुम्हारी शुभ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ सुख संपत्ति बढ़ेगी, जहाँ कुदृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ दुख और दरिद्रता वास करेगी। तुम्हारी दृष्टि से देवता भी नहीं बचेंगे। तुम्हारी सबसे अधिक महत्ता कलयुग में होगी और तुमने ये जो शनिश्चरेश्वर लिंग स्थापित किया है, शनिवार को जो उसके दर्शन करेगा उसे तुम्हारी बाधा नहीं होगी। शनि तो बालपन से ही चंचल थे, इसलिए जब उन्हें शिव से ये वरदान मिला कि तुम्हारी दृष्टि से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं बच सकते, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी देवता पर परखा जाए। पर अब दूसरा देवता कहाँ ढूंढेंगे? तभी उनके मन में विचार आया कि इस परीक्षण के लिए शिव तो सामने ही है। तो शनि भगवान शिव पर अपनी दृष्टि डालने को हुए। जैसे ही शिव को इस बात का आभास हुआ कि उनका शिष्य उन्हीं पर अपनी शक्ति का परीक्षण करने जा रहा है, वो वहां से भाग खड़े हुए। भागते हुए उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति देकर अनजाने ही बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है।
पत्नी संज्ञा के निर्देश के अनुसार जब छाया सूर्य की पत्नी बनकर रहने लगी तो उसे सूर्य देव से 4 पुत्र हुए, शनि, सावर्णी मनु, ताप्ती और भद्र। पर जैसा कि अक्सर होता है, छाया के अपने पुत्र हो जाने पर छाया का संज्ञा के पुत्रों के लिए प्रेम कम हो गया। वो अब उन पर पहले से कम ध्यान देने लगी। ये बात जब संज्ञा के पुत्र यम को महसूस हुई तो उसने सूर्य से इसकी शिकायत की। जवाब में सूर्य देव जाकर संज्ञा को ढूंढ लाए और इस तरह सारा परिवार साथ में रहने लगा। छाया पुत्र शनि बचपन से ही बहुत शरारती और नटखट थे, तो वो अक्सर अपने भाइयों को तंग किया करते थे, जिसके चलते उनके भाई उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे। सूर्य देव ने जब शनि को इसका कारण मानकर उन पर क्रोध किया तो शनि धीरे धीरे सूर्य से भी दूर होते गए। इसी खटपट के बीच धीरे धीरे संध्या और छाया के बच्चे बड़े हो गए, तो सूर्य देव ने अपने बच्चों में पदों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने वैवासत मनु को मनुवंतर का मनु, यम को धर्मराज यमी अर्थात यमुना, ताप्ती और भद्र को नदी, सावर्णी मनु को आने वाले मनवंतर का मनु और शनि को नवग्रहों में से एक ग्रह बना दिया। पर शनि नवग्रहों में से एक होकर प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगा कि मुझसे शुरू से रुष्ट रहने वाले मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है, तभी तो सबको कुछ न कुछ अकेला दिया है, जबकि मुझे नवग्रहों में से एक बना दिया है। इसलिए उन्होंने दुखी होकर ब्रह्मा जी की साधना आरंभ कर दी। उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। शनि ने उनसे स्वयं को सारे ग्रह बनाने को कहा। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि सारे ग्रहों का अधिकार तुम्हें अकेले नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 9 ग्रह तो विधि का विधान है। पर हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अकेले ही शेष सारे ग्रहों पर भारी रहोगे। जिस पर तुम्हारी शुभ दृष्टि पड़ेगी उसका कल्याण ही कल्याण होगा, और जिस पर कुदृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश होगा, उसका सर्वनाश होगा। इधर शनि को वरदान देकर ब्रह्मा जी लौटे ही थे कि उधर शनि ने अपनी नई नई पाई शक्ति से अपने भाइयों के राजपाट छीनने शुरू कर दिए। तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिए वो सभी ग्रहों को डराने धमकाने लगे। इस तरह सताए जाने से शनि के भाई विलाप करते भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव उनकी दशा देखकर शनि पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने किसी तरह शनि के भाइयों को शांत कर भेज दिया और शनि को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। शनि अपने पति सूर्य देव के तेज से डरी हुई संज्ञा ने अपनी छाया को जन्म देकर उसे अपने पति और बच्चों की सेवा में लगा दिया और उसे कहा कि तुम मेरी छाया हो, ये रहस्य कोई नहीं जान सकेगा, स्वयं सूर्य देव भी नहीं। पर अब इसकी सच्चाई केवल मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। ये कहकर संज्ञा अपने पिता के घर रहने चली गई। पर काफी समय तक अपने पति के घर न लौटने पर पिता बेटी को कैसे कुछ न कहते। तो जब पिता दक्ष ने संज्ञा से उसके वापस न लौटने का कारण पूछा तो संज्ञा को मजबूर होकर सूर्य के तेज और स्वयं से छाया पैदा करने वाली बात पिता को बतानी ही पड़ी। अपने पति से बेटी के इस छल को जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने संज्ञा को तुरंत अपने पति के पास वापस लौटने का आदेश दिया। पर संज्ञा अपने पति के पास न जाकर वन चली गई और वहां उसने घोड़ी का रूप धरकर घोर तपस्या शुरू कर दी। पर इधर सूर्यदेव को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ उनकी पत्नी संज्ञा नहीं बल्कि सुवर्णा नाम की उसकी छाया रह रही है। छाया होने के कारण उसे सूर्यदेव के तेज से कोई कष्ट भी नहीं होता था। इस तरह छाया बड़े मनोयोग से सूर्यदेव की सेवा करती रही। कुछ ही समय में उसने सावर्णी मनु, शनि, ताप्ती और भद्र नाम की संतानों को जन्म दिया। एक और कथा के अनुसार छाया शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनि देव गर्भ में थे तो छाया ने ऐसी कठोर तपस्या की कि उसे खाने पीने तक की सुध नहीं रही। माँ के इतना भूखा प्यासा और धूप ताप सहने का असर उनके गर्भ में पलने वाले पुत्र शनि पर पड़ा और गर्भ में ही उनका रंग काला हो गया। पर जब उनका जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उनका रंग देखकर उनकी माँ पर क्रोध किया। ये इतना काला पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता। पर गर्भ काल में शनिदेव में माँ के तप की शक्ति आ गई थी। इसलिए जब उन्होंने पिता द्वारा अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा तो उन्होंने पिता पर केवल क्रोध की दृष्टि डाली और पिता सूर्य का रंग काला हो गया। उनके रथ की गति रुक गई। ये देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव जी की शरण में पहुंचे। तब शिव जी ने सूर्य को उनकी गलती का एहसास कराया और अपनी गलती का एहसास होते ही उन्हें अपने व्यवहार पर भारी पश्चाताप हुआ, जिससे उन्हें अपना पहला वाला रूप मिल गया। पर पिता पुत्र का संबंध एक बार जो बिगड़ा तो फिर कभी नहीं सुधरा। और छाया। पुराणों में भगवान सूर्य को सारे जगत का आधार माना गया है। वही परम सत्ता है। माना जाता है कि भगवान सूर्य कश्यप के पुत्र हैं और सूर्य की माता का नाम अदिति है। माता का नाम अदिति होने से ही सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। कथा है कि एक बार दैत्य और दानवों ने मिलकर एक भयानक युद्ध में देवताओं को हरा दिया। इसके बाद देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ छिपने लगे। देव माता अदिति देवताओं की इस दशा से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। उन्हें उपासना करते हुए बरसों बीत गए। तब एक दिन भगवान सूर्य ने अदिति को दर्शन दिए। देवी अदिति ने उन्हें प्रणाम करके अपना दुख कह सुनाया कि हे प्रभु, दैत्यों और दानवों ने हम देवों का जीवन संकट में डाल दिया है। अब आप ही हमारे कष्ट हर सकते हैं। इस पर भगवान सूर्य अदिति से बोले, देवी अब चिंता छोड़ दो। मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ से बालक के रूप में जन्म लूंगा। वही बालक तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेगा। इसके कुछ ही समय बाद भगवान सूर्य के आशीर्वाद से देवी अदिति गर्भवती हुई। पुत्र के गर्भ में आते ही अदिति उसकी मंगल कामना के लिए कई व्रत और उपासना करने लगी। इससे उनके पति कश्यप परेशान होकर उनसे बोले, देवी ये आप क्या कर रही हैं? आपके ऐसे कठिन उपवासों से आपके गर्भ पर असर पड़ सकता है। तो उसके जवाब में अदिति बोली,
स्वामी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे गर्भ में स्वयं भगवान सूर्य का प्रसाद है, इसलिए ये अविनाशी है। इसके बाद अदिति के गर्भ से जन्म लेकर सूर्य देवताओं के नायक बने और उन्होंने भयानक युद्ध में देव शत्रु दानवों का नाश कर देवी अदिति को दिया हुआ अपना वचन निभाया। इसके बाद देवताओं ने मिलकर अपने नायक सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से कराया। संज्ञा के गर्भ से 3 संतानें जन्मी। ये संतानें थी वैवास्वत मनु, यम और यमी। पर संज्ञा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो सूर्य देव के तेज को ही सहन नहीं कर पाती थी। पर सूर्य देव के इस तेज से तो सारे जीव जंतु जीवन पाते हैं, तो वो इसे कम कैसे कर सकते थे। इसलिए संज्ञा ने सूर्य देव के तेज से अपनी रक्षा के लिए अपनी छाया को जन्म दिया और उस छाया को आदेश दिया कि वो उनके पति की सेवा के साथ साथ उनके बच्चों का पालन पोषण भी करें। संज्ञा की इसी छाया से शनि देव का जन्म हुआ।